हमारे बीच हैं संपतचक नगर परिषद के चेयरमैन श्री अमित कुमार जी। आपका स्वागत है हमारे आंखें न्यूज़ 24 चैनल के अंदर। आप स्टूडियो में पहुँचे तो सर कुछ अपने बारे में बताएं आप। पहली बात कि 2021 में जो नगर परिषद अस्तित्व में है संपतचक, आप पहले नगर अध्यक्ष हैं और मैं समझता हूं कि नगर अध्यक्ष का मतलब आम धारणा ये होती है कि उम्रदराज होंगे, थोड़ा सा जैसे और नॉर्मली जो देखे जाते हैं, लेकिन आप यंग हैं माशाल्लाह, बहुत स्मार्ट भी हैं। तो आप कुछ अपने बारे में बताएं, ये आज बताएं, आप अपनी यात्रा के बारे में कुछ बताएं। हमारा यात्रा से बचपन से ही कहीं ना कहीं बोला जा सकता है कि सेवा का भावना रहा है। कोई भी अपना गांव में मोहल्ला, चूँकि हमारा पहले तो ये क्लियर कर दे, हमारा नवगठित नगर परिषद है। हम लोग ग्राम पंचायत में थे। संपतचक प्रखंड है जिसमें ग्राम पंचायत में हम लोग थे और उसको अपग्रेड करके नगर परिषद बना दिया गया। नियमतः ग्राम पंचायत के बाद नगर पंचायत होता है, तो नगर पंचायत न करके नगर परिषद हो गया। चूँकि पटना शहर के सबसे नज़दीक हम लोग हैं, आबादी भी काफ़ी अधिक था, तो नगर परिषद बना दिया गया। और लोगों का आशीर्वाद, हमारे क्षेत्र का जनता का आशीर्वाद की सही बात है। देखा जाए तो बिहार में यंगेस्ट सभापति चेयरमैन हम ही हैं। एक अच्छा लगता है सुन के भी। तो मौका मिला है, लोगों ने मौका दिया है। और सही बताए तो चुनाव लड़ने का भी ऐसा कोई मेरा इरादा नहीं था, मगर लोगों ने ही कहा, जो हमारे लोग थे जो जिनसे हम कंटिन्यू मिलते थे, उन्होंने कहा कि नहीं आप लड़िए, चुनाव में उम्मीदवार बनिए। उम्मीदवार बने भी और बहुत अच्छे से पहला सभापति बनने का मौका भी मिला। बहुत अच्छी बात कही आपने। तो पहली बात सवाल कि पढ़ाई लिखाई में, जैसा आपसे बातचीत क्रम में आपने बताया था कभी कि आप जो है सो CISF में भी आपका चयन हो गया था और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में कि आप एक्सपीरियंस रहे हैं, तो आप सरकारी नौकरी में भी जा सकते थे। अचानक जो आपका इधर जो आपका ध्यान गया, ये आपने सोचा कि ये सेवा भाव के आपने भावना जगी, आपने क्या ऐसा सोचा कि नहीं अगर हम यहाँ पर रहेंगे तो हम कुछ ज़्यादा विकास कर सकते हैं? लेकिन मन में तो ये चीज़ हमेशा रहता था कि हमें सेवा करना है, कुछ अलग करना है, अच्छा करना है समाज के लिए। तो इसी के कारण सरकारी सेवा में बहुत ज़्यादा प्रयास हमने नहीं किया। पढ़ाई लिखाई, हमारा ग्रेजुएशन हो चुका है, ये पढ़ाई लिखाई चल रहा है। और जॉब के बारे में बहुत ज़्यादा धीरे धीरे होता है ना, समाज जैसे जैसे आपका एज बढ़ता है, देखने का, सोचने का नज़रिया बदलते जाता है, तो बदला। और समाज सेवा से हमेशा जुड़े रहे। एक पार्टी, राजनीतिक दल से भी जुड़े हुए थे, हैं भी। उस पार्टी में भी एक पद पे थे हम, प्रखंड लेवल पे। तो वहीं से हमारा ये राजनीतिक सफ़र शुरू हुआ। उसके बाद चुनाव आया और चुनाव में हम लोगों ने जीत दर्ज किया। संपतचक एक नवगठित परिषद है, नगर परिषद है, तो स्वाभाविक है कि यहाँ पर समस्याएं भी बहुत ज़्यादा होंगी। आप चूँकि पहली बार एक युवा भी हैं, युवाओं के प्रति आपकी अलग नज़रिया भी होगा, साथ साथ आपके क्षेत्र में समस्याएं भी काफ़ी होंगी। तो आप इसके बारे में कुछ बताएं। मुख्य समस्या आपको क्या लगती है कि समस्या? जी, ये नवगठित तो हम लोग हैं, संसाधन बिल्कुल नहीं था, हम लोगों ने जीरो से शुरू किया। और यहाँ मुख्यतः जो समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है जल निकासी का। अभी क्या था, ग्राम पंचायत में हम लोग थे, लोगों ने बाहर, चूँकि पटना के नज़दीक है तो पूरे बिहार के लोग हमारे यहाँ पटना में चाहते हैं कि राजधानी में मकान हो हमारा। पूरे बिहार से लोग आके बसे और खेत में, जिनको जहाँ आधा कट्ठा 1 कट्ठा ज़मीन, जितना बजट था उस हिसाब से खरीद के लोग बस गए, मकान भी बना लिए, मगर किसी तरह का कोई प्लानिंग नहीं था, जिस कारण जल जमाव का समस्या हम लोग को झेलना पड़ रहा है। पिछले बार भी ये समस्या हुआ था, इस बार बहुत हद तक उससे हम लोगों ने निजात दिलाया है। मगर अभी सबसे बड़ा चैलेंज यही है जल निकासी। लोगों को बारिश के मौसम में समय रहते हम पानी निकाल दें, इसके लिए हम उन लोगों ने बहुत सा इक्विपमेंट खरीदा है। जैसे सुपर सकर मशीन भी आ गया है, अब तो 1-2 दिन में आ जाएगा। बहुत सा मोटर, पंप सेट वगैरह, मतलब कंटिन्यू हम लोग इस पे काम कर रहे हैं जल निकासी को लेके। बाकी तो समस्याएं हैं, जल निकासी है, सड़क भी बनाना है, तो इस तरह का तो प्रॉब्लम है। नया है, थोड़ा सा समय लग रहा है, जीरो से हमने शुरू किया है, मगर बहुत जल्द ये सब समस्याओं से दूर निजात दिलवा देंगे क्षेत्र की जनता को।
स्वाभाविक है आप सबसे युवा सभापति के रूप में आप काम कर रहे हैं, तो क्या इसके चलते कहीं आपको कोई ऐसा कुछ फील होता है, आप कहीं जाते हैं जो अगर कहीं मीटिंग्स वगैरह होती हैं जहाँ सारे सभापति लोग पहुँचते हैं, तो स्वाभाविक है कि आप सबसे युवा के रूप में देखे जाते हैं, तो आपको आप उस जगह पर अपने आप को कैसा पाते हैं? काफ़ी अच्छा लगता है। लोग सबसे पहले तो जैसे अभी हाल ही में पटना में हम सभी सभापति पूरे बिहार के 262 नगर निकाय हैं, उसके सभी के सभापति यहाँ आए थे, और उन सब में जब हम अपना मैंने अनुभवी लोग अपने अपने मतलब क्षेत्र में अच्छा करके चुन के आए हैं, और उसमें हम बच्चे थे, कुछ लोग के अलावा कोई हमें पहचान नहीं रहे थे। उन लोगों ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा कि ये सभापति या सभापति का बेटा होगा या प्रतिनिधि होगा, इस तरह का सोचा था लोगों ने। मगर जब परिचय हुआ और सोशल मीडिया के माध्यम से भी कुछ लोग हमको पहचानते थे, हमारे बारे में बताया उन्होंने। जैसे हाल ही में हमारे यहाँ एक प्रोग्राम चलता है, फैमिली अडॉप्शन प्रोग्राम। उसमें उसका क्या है, भारत सरकार का एक योजना है जिसमें है जो MBBS के छात्र हैं, जो जिनका MBBS में एडमिशन हुआ है, उनका पढ़ाई 5 सालों के लिए होता है। तो 5 साल के लिए एक जो छात्र डॉक्टर हैं वो कम 3 से 5 फैमिली को अडॉप्ट करते हैं, और वो 5 सालों तक उनका स्वास्थ्य संबंधित देखरेख करते हैं। सीनियर डॉक्टर से दिखाते हैं, सरकार द्वारा जो दवाई मिलती है उसको अवेलेबल कराते। मतलब एक देखा जाए तो एक उस डॉक्टर ने उस फैमिली को गोद ले लिया। तो ये पूरे बिहार में, इंडिया में एम्स, भारत सरकार ने एम्स को दिया ये प्रोग्राम कराने के लिए। दिल्ली एम्स ने PMCH को दिया, और PMCH को पूरे बिहार का जिम्मेवारी मिला था। उन्होंने नगर परिषद संपत चक को पहला ये मौका दिया, जिसमें संयोगवश उसके सभापति हम हैं। तो पूरे बिहार में पहला काम ये हमने किया, अडॉप्ट करवाया, और नियमित रूप से उनका स्वास्थ्य जांच वगैरह होते आ रहा है। तो एक ये हमारा अलग पहचान हो गया सभी सभापति के बीच में, इनके यहाँ ऐसा हुआ, इन्होंने किया, तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो अमित कुमार जी, आपसे बात करने में बहुत अच्छा लग रहा है। एक चीज़ केवल आप बताएं, आप कि बहुत आप युवा हैं, स्वाभाविक है आप में जोशो खरोश बहुत ज़्यादा है। आपको कोई वैसी टिश मन में रहती है कि अगर हमको वाकई में अगर क्षेत्र का अगर इसके पहले जब सभापति नहीं होंगे तो कुछ जरूर सोचते अगर हम सभापति बन जाए तो ये करते हैं। स्वाभाविक है कि गवर्नमेंट के द्वारा फंड की क्या स्थिति है वो तो आप बेहतर जानते हैं, लेकिन एक सभापति के रूप में आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को बताएं कि आपको क्या लगता है कि एक चीज़ हम ऐसा करें जिसमें क्षेत्र में हमारा नाम एक लोग आदर की दृष्टि से देखें अमित कुमार को। देखिए, चूँकि अब तो सरकार के हम अंग हैं, जो सरकार का जो नगर विकास विभाग का जो गाइडलाइन है, नगर निकाय का जो गाइडलाइन है उसके अनुसार चलना होता है। यंग हैं तो एक दिमाग में तो शुरू से ये रहता है ना कि हम बन जाएंगे। फिल्म में आदमी देख लेता है, को बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जिसको देख के लगता है कि ये हम रहते तो बहुत कुछ कर देते। हम भी वही सोच के आए, और ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा रुकावट है, मगर हाँ थोड़ा जो जिसको बोलते हैं कागजी कार्रवाई करने में थोड़ा समय लग जाता है। जो काम हम लोगों को 10 दिन में कर लेना चाहिए, उस काम को करने में 2 महीना लग जाता है। इसलिए वो अब सिस्टम है, और चलिए ये भी बुरी बात नहीं है, जैसे जब तक समय लगता है मगर काम सही हो, पेपर वर्क सही हो, तो ये हम लोगों के लिए ही अच्छा है। क्योंकि अगर कहीं कागज़ में कुछ गड़बड़ी हो या कुछ प्रॉब्लम हो तो बाद में हम ही को झेलना होगा। तो चलो ठीक है, मिला जुला के सब ठीक है। सरकार का एक कंसेप्ट ये है, बृहद पटना का कंसेप्ट है। बृहद पटना में बिहटा से लेकर के आगे तक, तो आने वाले समय में हो सकता है कि ये सब नगर निगम के अंतर्गत आ जाएं। क्या ऐसा आप मानते हैं कि नगर निगम के अंतर्गत अगर आप आते हैं तो आप इसको, आपका नज़रिया क्या है इसके बारे में, क्या सोचते हैं इसके बारे में? देखिए, भविष्य में ये तो ज़रूर है कि नगर निगम हम लोगों को भी होना है। देखिए, इसका एक ये है गाइडलाइन है, कोई भी नगर निकाय एक आबादी के बाद उसको अपग्रेड कर दिया जाता है। जैसे 70,000 से 2 लाख के बीच का आबादी है तो आप नगर परिषद में हैं। जैसे आपका आबादी 2 लाख से ऊपर होता है तो आप नगर निगम हो जाते हैं। तो हम लोग पटना नगर निगम में ऐड नहीं होंगे, हम लोगों का नगर निगम संपत चक हो जाएगा, इस तरह से होगा। जैसे हाल ही में हो सके दानापुर को अगले चुनाव में कर दिया जाएगा नगर निगम दानापुर। तो चूँकि पटना नगर निगम ऑलरेडी ओवरलोड है, यहाँ बहुत बड़ा पटना नगर निगम का इलाका, हम लोगों को जोड़ा नहीं जाएगा। भविष्य में वही इलाका
को नगर निगम में अपग्रेड कर दिया जाएगा, ये होगा। और नगर निगम में अपग्रेड होगा तो सरकार का और भी बहुत सारा योजना हम लोगों के पास आएगा, जैसे नमामि गंगे का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, या फिर स्मार्ट सिटी, पटना स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट अभी तक नहीं आया। अगर नगर निगम हम लोग हो जाते हैं तो वो आएगा, और उसमें काफ़ी उसका बहुत बड़ा बजट होता है और विकास का बहुत मौका मिल जाएगा, अवसर मिलेगा। हम चाहते हैं कि ऐसा हो कि हम और अधिक काम करें। एक चीज़ जो मैं व्यक्तिगत आपसे होना चाहता हूँ, नॉर्मली आम आदमी जो पटना में मकान बनाए हुए या संपत में जो मकान बनाए हुए हैं, सोचता है कि होल्डिंग टैक्स तो नगर परिषद हमसे ले लेती है। जो है सुविधाओं के मामले में वो उनकी जो अपेक्षाएं रहती हैं कि हमको इस तरह की सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पाती हैं। तो सभापति के रूप में आप क्या सोचते हैं कि लोगों के इस नज़रिए के बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, लोगों ने होल्डिंग टैक्स दिया, उनका अधिकार है वो मांगना, उसको किस तरह हम लोग पूरा करें, हम लोग प्रयासरत हैं। और बहुत मतलब प्रॉब्लम तो है। अब यही सोचिए, मतलब हमारे यहाँ 1,29,000 आबादी है, नगर परिषद क्षेत्र का 31 वार्ड है, तो एक वार्ड में हम लोगों ने 6 लेबर सफाई कर्मी दिया है, 6 या 7 कर्मी रहता है। मगर रियलिटी है कि उस वार्ड में कम से कम 10-12 लेबर होना चाहिए, उसके लिए बजट भी चाहिए। तो ये सब देखते हुए हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, और भविष्य में कम से कम अपने क्षेत्र में तो ज़रूर ये गारंटी ले सकते हैं हम। तो हमारे साथ ये थे श्री अमित कुमार जी, संपतचक नगर परिषद के अध्यक्ष, बिहार के, मैं समझता हूँ नगर परिषद के सबसे युवा अध्यक्ष। सर, आप आंखें न्यूज़ 24 के स्टूडियो में पहुंचे, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आंखें जो आपका चैनल है उसके लिए और उसके दर्शकों के लिए 2 लाइन की हम शुभकामनाएं अपने ढंग से देते हैं। आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरियों बीन की तरह, और लोग आपको भी प्यार करने लगे वैक्सीन की तरह। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें आंखें न्यूज़ 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफ़ायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।